एकनाथ शिंदे ने धोखा दिया, छुरा भोपा और एक नई पार्टी बनाई, आपकी सरकार गिराई। उसको लेकर आपका क्या कहना है? क्या आप राहुल गांधी को पीएम देखना चाहते हैं? किसी ने कहा क्या फ्यूचर देखते हैं, क्योंकि आपको बहुत कमजोर कर दिया गया है। आप इनके साथ प्रोटेस्ट में भी आपने भाग लिया। इसी तरीके से कश्मीरी पंडित भी प्रोटेस्ट पे बैठे हैं काफी वक्त से, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अपने टारगेट किलिंग को लेके। नमस्कार, मैं सादिक सिद्दीकी, आप देख रहे हैं इंडियन ट्रिब्यून न्यूज। आज हम इंटरव्यू करेंगे शिवसेना के मनीष साहनी जी का, जो कि प्रेसिडेंट हैं जम्मू और कश्मीर के। तो साहनी जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जी जी, शुक्रिया आप जी, नमस्कार। आपसे पहला सवाल है कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जैसे कि लेकर आए जम्मू कश्मीर में, आपने उनको सपोर्ट करा, आपने अपने लोगों से बोला कि आप भी उस यात्रा को ज्वाइन करें, जो लोग नफरत फैला रहे हैं उनको जवाब दें। तो आपने उनको इतना सपोर्ट क्यों करा? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा जो संदेश लेकर आ रही थी, जो भाईचारे का संदेश लेकर आ रही थी, जो अखंडता का संदेश लेकर आ रही थी, जो एकजुटता का संदेश लेकर आ रही थी, और सबसे बड़ी बात, राजनीति से ऊपर उठकर जो संदेश लेकर आ रही थी, हम तमाम देशवासियों का ये फर्ज बनता है कि उस यात्रा को समर्थन किया जाए। और सबसे ज्यादा जो ये संदेश की जरूरत थी, हमारा समझना था कि सबसे ज्यादा भारत जोड़ो यात्रा जो आपसी भाईचारे का संदेश था, उसकी सबसे ज्यादा अगर पूरे देश में कहीं जरूरत है तो वो जम्मू कश्मीर में जरूरत है। देखिए, जम्मू कश्मीर भारत का ताज कहा जाता था। जम्मू कश्मीर एक मिसाल थी पूरे देश के लिए, जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाईचारे के साथ रहते थे। मगर पिछले कुछ सालों से बहुत दर्दनाक हुआ कि हिंदू को मुस्लिम के साथ, हिंदू को आपसी, लोगों को राजनीतिक स्वार्थों के कारण लड़ाने का जो है वो तरीका अपना लिया गया, लड़ाने की राजनीति कर दी गई। तो जो ये संदेश लेकर आ रही थी, हमारी तरफ से उस संदेश का स्वागत करने के लिए सबसे अपील थी, और हम भी आगे बढ़े। हमारे जो कद्दावर नेता है, जो चहेते नेता है, राज्यसभा सांसद हैं माननीय जो है संजय राउत साहब, वो भी इस यात्रा के अंदर शामिल हुए। और स्पेशल वो महाराष्ट्र से जम्मू कश्मीर के अंदर उन्होंने आए, और वहां पर जो है राहुल गांधी जी के साथ हम लोग कदम से कदम मिलाकर चले, और ये संदेश देने की कोशिश की कि आपसी भाईचारा आज भी हिंदुस्तान के अंदर सुरक्षित है। आपने जैसा बोला कि आप आपसी भाईचारा बनाने के लिए राहुल गांधी के साथ यात्रा में जुड़े, यानी कि आपने उनको सपोर्ट करा। तो इसका मतलब मैं ये समझू कि आप सब मिलके अब अपोजिशन में जो मेन चेहरा है अपोजिशन का, वो राहुल गांधी को मानते हैं। देखिए, हमने जो सपोर्ट करा, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि ये राजनीति से ऊपर उठकर था। राहुल जी भी कोई कांग्रेस की ये राजनीतिक यात्रा नहीं थी। उन्होंने भी बहुत बार कहा है कि जो संदेश मैं लेकर आ रहा हूं, कम से कम देश के लोग उस संदेश को जो है समर्थन करें। और बहुत खुशी की बात थी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जहां जहां राहुल गांधी जी गए, सब जगह जनता उमड़ी उस संदेश को पाने के लिए, उस संदेश को समर्थन देने के लिए। तो बिल्कुल हाँ, उस संदेश को हमारा पूरा समर्थन है। बाकी आगे जो राजनीति होगी वो तो हाई कमांड के नेता तय करेंगे। मैं तो शिवसेना का जम्मू कश्मीर का एक छोटा सा सिपाही हूं, मैं उस लेवल के अंदर चीजें तय नहीं कर सकता, वो हाई कमांड का काम। और जम्मू कश्मीर में भी एनक्रोचमेंट हटाने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर को आदेश दिया गया है। एनक्रोचमेंट हटाने की प्रक्रिया कर रहे हैं, जिसमें लाखों लोगों को खतरा है उनकी जमीन खोने का, जो रहते हैं गरीब परिवार है। तो उसके लिए आपने क्या करा, आप उसको कैसे देखते हैं? क्या आपने उन लोगों को देखिए, सपोर्ट करा? बहुत बढ़िया सवाल किया आपने, और ये इस समय जम्मू कश्मीर के लोगों की ये सवाल इस समय जरूरत है। और मैं तो कहता हूं तमाम मीडिया कर्मियों को इस सवाल लोगों से पूछना चाहिए, सरकार से ये सवाल पूछना चाहिए। आपने इसके अंदर एक शब्द इस्तेमाल किया जिसको लेकर तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों को ऑब्जेक्शन है, वो है अवैध अतिक्रमण। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये अलग अलग करना होगा, उस नजरिए से इसको देखना होगा। किसी तरह का अवैध अतिक्रमण नहीं है, ये जबरन सरकारी जमीन के ऊपर कब्जा नहीं है। हम लोगों को ये समझना होगा, ये वो जमीनें हैं जो कई दशक पुरानी, यानी कि राजे महाराजा के टाइम पे 1947 के अंदर जम्मू कश्मीर के लोगों को राजा महाराजों ने, पूर्व सरकारों ने अलॉट की। वो अलॉट किस लिए की कि अपना आशियाना बनाए, अपने परिवार को वहां पर जो है बसा सके, और खेती बाड़ी कर कर अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। हाँ, इतना जरूर था कि वो सरकारों की भूमि नीति को लेकर कुछ ढुलमुलैया रहा कि वो उसको प्रॉपर जनता को अलॉटमेंट नहीं कर सके, सरकारी रिकॉर्ड के अंदर उनका इंतकाल नहीं चढ़ा सके उन जमीनों का। वो जरूर पूर्व सरकारों की गलतियां थी। अब इस सरकार का फर्ज बनता है, देखिए, जनता को राहत मिलनी चाहिए। जम्मू कश्मीर की जनता पिछले 35 सालों से आतंकवाद को झेल रही है। जम्मू कश्मीर को राहत की जरूरत है। जम्मू कश्मीर की जनता ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 का समर्थन किया था टूटने का। वो इसीलिए किया था, एक इस उम्मीद की किरण के साथ किया था कि उनको ऐसे सबज बाग दिखाए गए थे, उन्हें एक उम्मीद जगी थी
कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद उनका निखार होगा, यहाँ पर जम्मू कश्मीर विकास की राह पर आगे भागेगा, दौड़ता हुआ दिखाई देगा, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा। उनको ये नहीं मालूम था उस समय कि यहाँ के युवाओं का रोजगार छिन जाएगा, जम्मू कश्मीर की संस्कृति और पहचान पर आघात होगा, यहाँ तक कि हमारे मताधिकार को, जम्मू कश्मीर के लोगों का भविष्य तय करने के लिए भी बाहरी लोगों को यहाँ पर लाया जाएगा। और अब तो हद हो गई कि जम्मू कश्मीर में आम और गरीब लोगों के आशियाने गिराने तक के आदेश पारित किए जा रहे हैं। देखिए वर्बली मैं शुक्रगुजार हूं कि जम्मू कश्मीर के एलजी साहब वर्बली जो है मौखिक रूप से बहुत ज्यादा लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं लगातार कि किसी गरीब और आम लोगों को तंग नहीं किया जाएगा। हम तमाम पार्टियों ने एकजुटता के साथ इनका साथ दे रहे हैं और हमारी अपील है, आप लोगों के माध्यम से भी अपनी आवाज हम एलजी तक साहब तक पहुंचाना चाहते हैं, केंद्र तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर आज एक केंद्र शासित प्रदेश है। हमें उम्मीद थी कि हम सीधा प्रधानमंत्री जी के अधीन हैं, हमें उम्मीद थी देश को जो गृह मंत्री जी हैं माननीय अमित शाह जी कि जम्मू कश्मीर की जनता को वो आगे लेकर चलेंगे, हमारा उद्धार करेंगे। तो हमारी अपील है कि जो आपने जगह लोगों के पास है उसको सरकारी रिकॉर्ड के अंदर भी जगह को आवंटित करने की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाए, मात्र मौखिक आश्वासन ना दिए जाए। आपने जैसे बोला कि वो सिर्फ मौखिक आश्वासन दे रहे हैं, आप भी हमसे मौके की बात कर रहे हैं, आप भी हमारे जरिए से अपील कर रहे हैं। आपने ग्राउंड पे उनके लिए क्या किया? आपने उनके देखिए साथ ग्राउंड में प्रोटेस्ट में हम, गए कभी? हाँ, हाँ बिल्कुल हम हाँ। प्रोटेस्ट में गए। वहां पर जो है जम्मू के जो अपना एडीसी साहब वहां पर आए, हमने उनको मेमोरेंडम दिया, उस मेमोरेंडम के अंदर यही चीजें लिखी हुई थी, तमाम चीजें कि आप इन लोगों के पास जो जमीनें हैं वो इनको सरकार द्वारा अलॉट की गई हैं, इन्होंने जबरन कब्जा नहीं किया है। तो वो जो पूर्व सरकारों ने जो जमीनें अलॉट की हैं उसमें इनको बलि का बकरा ना बनाया जाए। लोगों की क्या गलती है? देखिए लोगों ने तो अपनी, हम लोग पूरी अपनी जिंदगी की पाई पाई जोड़कर अपना आशियाना बनाते हैं, अगर उसको आशियाने को गिरा दिया जाए, लोगों को सड़कों पर रख दिया जाए। और उस प्रोटेस्ट के अंदर जो वहां ईदगाह के अंदर प्रोटेस्ट हुआ, हम खुद वहां पर हमारी आंखों में आंसू झलक पड़े कि छोटे छोटे बच्चे 3 दिनों से स्कूल नहीं जा रहे थे, वहां एक स्कूल की इमारत को गिराने तक के आदेश दे दिया गया, उनको जो है नोटिस थमा दिया गया कि ये स्टेट लैंड के अंदर है, इसको गिराया जाएगा। बच्चे स्कूल जाने से डर रहे थे। दूसरी तरफ उनको डर था कि कहीं वो स्कूल गए तो पीछे से उनका आशियाना ना गिरा दिया जाए, उनके माँ बाप सामान लेकर सड़कों पर ना आ जाए। तो ये तमाम चीजें लिखित के अंदर भी हमने जम्मू कश्मीर प्रशासन को दी है, एलजी साहब को भेजी है, उनकी तरफ से हमें पूरा आश्वासन दिया गया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि वो जो आश्वासन दिया गया है वो पूर्व आश्वासनों की तरह जुमलेबाजी साबित नहीं होगा, कम से कम उस आश्वासन पर स्ट्रांग कार्रवाई होगी और सरकारी रिकॉर्ड के अंदर इनको जगह दे दी जाएगी और ये अलॉटमेंट कर दी। हाँ, सर आपने बताया कि आप इनके साथ खड़े हैं, आप इनके साथ प्रोटेस्ट में भी आपने भाग लिया। इसी तरीके से कश्मीरी पंडित भी प्रोटेस्ट पे बैठे हैं काफी वक्त से, बिल्कुल 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 अपने जी। टारगेट किलिंग को लेके। उनकी जो टारगेट किलिंग हो रही थी वो अपनी पोस्टिंग जम्मू में चाहते हैं, तो उस पर आपका क्या टेक है? कि आपने उनको भी सपोर्ट करा, उनके पास भी गए, उनको भी जी जी आश्वासन? जी जी लगातार शिवसेना जो है हमेशा कश्मीरी पंडितों के साथ रही है। हमने केंद्र सरकार ने जो अभी तक किया है, लगातार कश्मीरी पंडितों को एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है, एक वोट के हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। आपको बता दूं कि देखिए लगातार कश्मीरी पंडित जो है कश्मीर जाने से कतरा रहे हैं, वहां पर भय का माहौल है। उन और सरकार है दूसरी तरफ उनको लगातार बलि का बकरा बना रही है, वहां लगातार लक्षित हत्याएं हो रही हैं। सरकार नाकामयाब साबित हो रही है लक्षित हत्याओं को काबू करने पर, इन पर अंकुश लगाने के लिए। तो अपनी जान की बाजी लगाकर ये लोग वहां जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वहां आतंकवाद का साया है, ये लोग भयभीत हैं। इनकी बड़ी छोटी सी डिमांड है, अगर सरकार चाहे तो कुछ मिनटों सेकंडों के अंदर इस डिमांड को पूरी कर सकती है। इनकी ये डिमांड है कि इनको जो है रीएलोकेट किया जाए, इनको जब तक कश्मीर के हालात नहीं सुधरते इनको सुरक्षित जगह पर इनका तबादला कर दिया जाए। और ये इनका संवैधानिक हक भी है, अपनी जान को बचाना, अपनी जान की जो है वो रक्षा करना। जहां तक शिवसेना का सवाल है, शिवसेना ने लगातार 1990 से लेकर आज तक कश्मीरी हिंदुओं की, कश्मीरी पंडितों की मांगों को समर्थन दिया है, लगातार इनकी मांगों को उठाया है। और वंदनीय बाला साहब ठाकरे पहले शख्स थे पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिन्होंने इन कश्मीरी पंडितों को सबसे पहले मदद का हाथ बढ़ाया, और वो मदद आज भी जारी है। आज भी हमारे जब नेता राज्यसभा सांसद माननीय संजय राउत साहब जब जम्मू आए थे भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए, तो भारत जोड़ो यात्रा में सबसे पहले वो एयरपोर्ट से सीधा कश्मीरी पंडितों से मिलने गए थे, इनके धरना प्रदर्शन में शामिल हुए थे। हमारी दूसरी राज्यसभा सांसद माननीय प्रियंका चतुर्वेदी जी
लगातार इनके मुद्दों को उठा रही हैं, सांसद संसद पर भी और बाहर भी जो है लगातार हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनकी मांगे जायज है और सरकार का फर्ज बनता है कि इनको राहत। मेरे कुछ सवाल आपकी पार्टी को लेके हैं। जैसे जी। उद्धव ठाकरे जी हैं, उनके बहुत करीबी थे एक नाथ शिंदे, बहुत करीबी माने जाते थे। बावजूद इसके उन्होंने उद्धव ठाकरे को अपने आप से अलग कर लिया, अपने आप को उद्धव ठाकरे से अलग कर लिया और एक नई पार्टी बनाई, आपकी सरकार गिराई। उसको लेकर आपका क्या कहना देखिए, बीजेपी भी शिवसेना के बहुत नजदीक थी। 27 साल हमने इनको उंगली पकड़कर चलना सिखाया, हिंदुत्व के ऊपर चलना सिखाया, हमारे मुद्दों को हाईजैक किया गया। जब कहा जाता है कि जब कोई गद्दारी करता है तो उसका कोई अपना पराया नहीं होता। जैसे बीजेपी ने हमारी पीठ के अंदर छुरा घोंपा, तो एक नाथ शिंदे जी ने भी यही काम किया। तो माननीय उद्धव साहब जो एक नाथ शिंदे जी को सब कुछ देने को तैयार थे, यहाँ तक के मुख्यमंत्री की कुर्सी देने के लिए तैयार थे, हर चीज देने के लिए तैयार थे अपने नेताओं को। मगर कहीं ना कहीं बीजेपी ने ऐसी गेम चली, ऐसा कुछ उनके ऊपर दबाव बनाया, वो ईडी का दबाव था, वो इनकम टैक्स का दबाव था, किस तरीके का वो दबाव था कि इन लोगों को गद्दारी करने पर मजबूर किया। अब गद्दार को के लिए किसी चीज की परिभाषा नहीं है कि वो आप लोगों के कितना करीब है। गद्दारी कोई भी कर सकता है और किसी समय भी हो सकता है? और सर, जैसे कि अभी आपने बताया कि एक नाथ शिंदे ने धोखा दिया, छुरा घोंपा, इन्होंने अपनी सरकार बना ली। इसके साथ ही आपकी अब पूरे देश में कहीं पे भी सरकार नहीं, आपका कहीं भी मुख्यमंत्री नहीं बैठे हुए, आपके कहीं पे भी सरकार नहीं है। ऐसे में आप शिवसेना का क्या फ्यूचर देखते हैं, क्योंकि आपको बहुत है। कमजोर देखिए कर दिया गया है। हाँ, कहीं कहीं से शिवसेना कमजोर नहीं हुई। मैं तो कहूंगा कि उसके बाद शिवसेना और मजबूती के साथ आगे आई है। जहां तक सरकार का सवाल है, शिवसेना कभी सरकार के अंदर मुख्यमंत्री नहीं बनाती थी अपना। पहली बार दूसरी बार हुआ है कि शिवसेना ने अपना जो है मुख्यमंत्री बनाया। अदरवाइज हमारे वंदनीय बाला साहब जी ठाकरे कहा करते थे कि जनता का साथ आपके पास होना चाहिए। जनता जनार्दन है, जिस दिन आप चाहोगे, अगर जनता आपके साथ है, आप कभी भी अपना मुख्यमंत्री बना सकते हो। जहां तक आप शिवसेना की बात करते हैं कि वो कमजोर हुई है, मैं तो कहूंगा वो और ज्यादा मजबूत हुई है। इसका उदाहरण है, हाल ही के अंदर एमएलसी की सीटें शिवसेना ने जीती है, महाविकास आघाड़ी ने जीती है, बीजेपी के हाथ कुछ नहीं लगा। एक नाथ शिंदे ने सरकार बनाने के बाद अंधेरी सीट हमारी उम्मीदवार ने जीती है। और इतिहास के अंदर पहली बार ये हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के अंदर पहली बार ये हुआ है, अमित शाह जी के कार्यकाल में गृह मंत्री बनने के बाद ये पहली बार हुआ होगा कि बीजेपी कैंडिडेट ने अपना नाम वापस लिया वहां पर शिवसेना कैंडिडेट के आगे, क्योंकि वो भाप चुके थे। उनके पास सारी इंटेलिजेंस रिपोर्टें थी कि बहुत बुरी तरह आप हारने जा रहे हो। तो यही कारण था और शिवसेना का कैंडिडेट वहां पर जो है निर्विरोध ऑलमोस्ट चुना गया। कोई बड़ा उसके सामने टक्कर देने वाला भी नहीं था। और जहां तक बात रही मुंबई म्यूनिसिपल कारपोरेशन की, वहां इलेक्शन नहीं करवाए जा रहे। वो इसीलिए नहीं करवाए जा रहे क्योंकि बीजेपी अब बहुत ज्यादा पछतावे में अंदर है। उसको पता है कि शिवसेना का वहां महाराष्ट्र के अंदर क्या वर्चस्व है, शिवसेना के साथ कितनी जनता है, शिवसेना को हर तरफ से वहां पर समर्थन मिल रहा है। और मैं तो कहूंगा ये खुशी की बात है कि हमारे जो पक्ष प्रमुख है माननीय उद्धव साहब जी ठाकरे, उन्होंने अब ऐलान किया है कि अब महाराष्ट्र के अंदर ही नहीं, शिवसेना शेरों की भांति पूरे देश के अंदर हर राज्य के अंदर चुनाव लड़ेगी। और हम बिल्कुल आपके सामने मैं आज दावा करता हूं कि महाराष्ट्र के बाद जम्मू कश्मीर ऐसा राज्य होगा जहां पर शिवसेना का परचम जो है विधानसभा के अंदर भी आपको लहराता हुआ दिखाई। सर, आपने बोला कि जम्मू कश्मीर में भी शिवसेना का परचम लहराएगा, और आपका एक 2021 का बयान है, आपने बोला था, आपने एक मांग करी थी कि कश्मीर को, जम्मू कश्मीर में से जम्मू अलग कर दिया जाए, एक अलग स्टेट बना दिया जाए। आपने ऐसी मांग क्यों करी थी? देखिए, जम्मू के साथ हमेशा भेदभाव रहा है। आप पिछले 70 सालों का इतिहास उठाकर देख लीजिए, जितने कश्मीरी हुक्मरान आए थे तमाम लोगों ने जो है कश्मीर की तरफ फोकस रखा। जम्मू को हमेशा भेदभाव की नजर से देखा गया, जम्मू को हमेशा इग्नोर किया गया। वो नौकरियों का मामला हो, वो फंड का मामला हो, किसी भी तरीके से हर तरह से जम्मू को हमेशा जो है वो नजरअंदाज किया गया। तो हमारी तरफ से एक मुहिम शुरू की गई थी। हम जनता से वो राय मांगना चाहते थे कि क्यों ना जम्मू को जो है, जैसे लेह लद्दाख को आपने अलग बना दिया गया, अलग जो है यूटी बना दिया गया, इसी तरीके से जम्मू को भी अलग बना दिया जाए। मगर जब जनता की नब्ज को टटोला गया, जनता के अंदर वो हमने फ्लोट किया उस इशू को, तो आखिर में हमें जो है एहसास हुआ कि जनता ऐसा नहीं चाहती। तो वो इशू को हमने डिल्यूट कर दिया कि जम्मू कश्मीर को जो है राज्य का दर्जा दिया जाए, जम्मू कश्मीर को एकजुटता के साथ एक रखा जाए। सर, एक आखिरी सवाल फिर से पूछूंगा आपसे। आपने बोला कि शिवसेना को पद का कोई लालच नहीं है, वो कभी अपना सीएम नहीं बनाते थे पहले भी। तो क्या आप राहुल गांधी को पीएम देखना चाहते हैं? राहुल गांधी जी, देखिए कोई भी पार्टी चाहती है कि क्यों ना उसका अपना ही पीएम हो, क्यों हम किसी अन्य पार्टी का, हम तो चाहेंगे
कि हमारे पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव साहब ठाकरे पीएम बने। अगर वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं और मुख्यमंत्री के अंदर उन्होंने 5 टॉप के मुख्यमंत्रियों के अंदर अपना शुमार किया था नाम को, हमें गर्व होता है कि माननीय उद्धव साहब ठाकरे ने इतना काम किया, कोरोना काल के अंदर इतना काम किया कि वो बेस्ट मुख्यमंत्रियों की सूची के अंदर शामिल हुए। हम तो उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। जहां तक राहुल गांधी जी की बात है, ये तो तमाम लोग बैठेंगे, तमाम पार्टियां बैठेंगी, ये अभी भविष्य की कोख में छुपा हुआ सवाल है कि इसका क्या जवाब होगा, वो तो समय की कोख के अंदर छुपा हुआ। हाँ सर, सवालों का सिलसिला यहाँ खत्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी जी हमारे जी। साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू।